आसमान काला हो गया, हवा चीखने लगी, दरवाजे कांपने लगे। लोग डर गए लेकिन फिर भी नहीं झुके। सलमान ने उन्हें चेतावनी दी, अल्लाह की तरफ लौटाओ, तौबा कर लो। लेकिन लोगों ने उसे शहर से निकाल दिया। सलमान अकेला जंगल की तरफ चला गया। रात गहरी थी, रास्ता अनजान था। चलते चलते वो एक खाई में गिर गया। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर आसमान, नीचे गहरी खामोशी। उसी वक्त उसके दिल में एक आवाज आई, अब कोई सहारा नहीं, अब सिर्फ अल्लाह है। सलमान ने आंखें बंद की और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, अगर ये सजा है तो मुझे माफ कर दे। वक्त गुजरता रहा। एक आदमी जो अंधेरे में कैद था। चारों तरफ सन्नाटा था, न रोशनी थी, न रास्ता था, न कोई इंसान। वो अंधेरा सिर्फ आंखों का नहीं था, वो दिल का भी अंधेरा था। उसके ऊपर आसमान भी चुप था, नीचे जमीन भी खामोश थी और उसके चारों तरफ हालात की दीवारें खड़ी थी। उस आदमी का नाम था सलमान। वो एक आम इंसान था, लेकिन उसकी कहानी असाधारण थी। सलमान एक ऐसे शहर में रहता था जहां लोग अल्लाह को भूल चुके थे, दुनिया की चमक में डूब चुके थे, नफ्स को खुदा बना चुके थे। सलमान हर रात अकेले बैठकर दुआ करता था। वो अल्लाह से कहता था, या रब, इस शहर को हिदायत दे। लेकिन लोग उसे पागल कहते थे, उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे। एक दिन शहर में भयानक तूफान आया। आसमान काला हो गया, हवा चीखने लगी, दरवाजे कांपने लगे। लोग डर गए लेकिन फिर भी नहीं झुके। सलमान ने उन्हें चेतावनी दी, अल्लाह की तरफ लौटाओ, तौबा कर लो। लेकिन लोगों ने उसे शहर से निकाल दिया। सलमान अकेला जंगल की तरफ चला गया। रात गहरी थी, रास्ता अनजान था। चलते चलते वो एक खाई में गिर गया। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर आसमान, नीचे गहरी खामोशी। उसी वक्त उसके दिल में एक आवाज आई, अब कोई सहारा नहीं, अब सिर्फ अल्लाह है। सलमान ने आंखें बंद की और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, अगर ये सजा है तो मुझे माफ कर दे। वक्त गुजरता रहा। उसे भूख लगी, प्यास लगी, डर लगा, लेकिन उसने दुआ नहीं छोड़ी। अचानक जमीन हिली, खाई का एक हिस्सा टूट गया और सलमान एक गुफा में जा गिरा। गुफा ठंडी थी, अंधेरी थी और खामोश थी। 3 अंधेरे थे, गुफा का अंधेरा, रात का अंधेरा और दिल की बेचैनी। सलमान रो पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ नहीं सिवाय तेरे। उसी पल गुफा में हल्की रोशनी फैली, एक पानी की धारा बहने लगी। सलमान ने पानी पिया, उसके जिस्म में जान लौटी। दिन और रात का फर्क खत्म हो गया। उसे नहीं पता था कितना समय बीता, लेकिन वो हर पल दुआ करता रहा। एक दिन गुफा के बाहर तेज रोशनी हुई, आवाज आई, सलमान, डरो मत। गुफा का मुंह खुल गया। सलमान बाहर आया। आसमान साफ था, हवा नरम थी, दिल हल्का था। वो उसी शहर की तरफ लौटा जहां से उसे निकाला गया था, लेकिन शहर बदल चुका था। लोग टूट चुके थे, तूफान ने सब कुछ छीन लिया था। लोग सलमान को देखकर रो पड़े। उन्होंने माफी मांगी। सलमान ने कहा, मैं नहीं, अल्लाह माफ करता है। लोग झुक गए, सजदे में गिर पड़े। उस दिन शहर की किस्मत बदल गई। सलमान समझ गया, अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता। अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो 3 अंधेरे भी रास्ता बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ सलमान की नहीं, ये हर उस इंसान की है। अगर आप आज अंधेरे में हैं तो याद रखिए, अल्लाह आपको देख रहा है, बस दुआ मत छोड़िए। जब शहर की किस्मत बदल गई तो सलमान ने कोई फख्र नहीं किया, कोई बदला नहीं लिया। वो बस खामोशी से सब कुछ देखता रहा। लोग उसके पास आते, रोते, अपने गुनाह बताते। सलमान हर एक से बस इतना कहता, अल्लाह से मांगो, मुझसे नहीं। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात सलमान अकेला बैठा था। आसमान साफ था, सितारे गवाह थे। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। उसी रात शहर के बाहर आग लगी, तेज चीखें उठी, लोग डर के मारे भागने लगे। सलमान भी दौड़ा, लेकिन आग किसी इंसान की नहीं थी, वो आग दिलों की थी। कुछ लोग फिर पुराने रास्ते पर लौट रहे थे। लालच, घमंड, नफ्स। सलमान का दिल कांप उठा। उसने कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरी आखिरी आजमाइश है तो मुझे मजबूत बना। अगले दिन सलमान बीमार पड़ गया, जिस्म टूटने लगा, ताकत खत्म होने लगी। लोग समझ गए ये बीमारी आम नहीं है। सलमान ने किसी को पास नहीं बुलाया, वो अकेले ही सब सहता रहा। उसके होंठ हिलते रहते, दुआ, शुक्र, सब्र। एक दिन सलमान ने आंखें खोली और कहा, मेरा वक्त करीब है। लोग रो पड़े। सलमान मुस्कुराया। उसने कहा, डरो मत, अगर तुम अल्लाह से जुड़े रहोगे तो कोई अंधेरा तुम्हें नहीं निगल पाएगा। उस रात सलमान सुकून से सो गया। सुबह जब लोग आए तो उसका चेहरा रोशनी से भरा था, जैसे उसने हार नहीं मानी, जैसे उसने जीत हासिल की हो। उसके बाद शहर में कभी वैसा अंधेरा नहीं आया। लोगों ने समझ लिया, हिदायत किसी चमत्कार से नहीं आती, वो सब्र से आती है, दुआ से आती है और उस यकीन से आती है जो अंधेरे में भी अल्लाह को नहीं छोड़ता। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस दिल में जिंदा है
जो टूटकर भी सजदे में झुक जाता है। अगर आप आज परेशान हैं, अगर रास्ता नहीं दिख रहा, तो याद रखिए, सलमान की तरह आपकी भी दुआ सुनी जा रही है। बस भरोसा मत छोड़िए। सलमान के जाने के बाद शहर कुछ दिनों तक शांत रहा। लोग नमाज में रोते थे, दुआ में हाथ उठाते थे, लेकिन इंसान भूलने में देर नहीं लगा था। धीरे धीरे बाजार फिर से शोर करने लगे, दिल फिर से सख्त होने लगे। सलमान की बातें लोगों को याद तो थी, लेकिन अमल कम होने लगा। उसी शहर में एक जवान रहता था, नाम था हसन। हसन ने सलमान को देखा था, उसकी दुआ सुनी थी, उसकी बीमारी के दिन भी देखे थे। हसन के दिल में एक डर था। एक रात हसन ने अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा शहर पर काली परछाइयां उतर रही हैं, आसमान भारी है, हवा रुकी हुई है और दूर सलमान खड़ा है, खामोश, आंखों में उदासी। हसन डर के साथ जागा। उसने फज्र से पहले वुजू किया और सजदे में गिर पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से इशारा है तो मुझे हिम्मत दे। अगले दिन हसन लोगों के पास गया, सलमान की बातें दोहराई। कुछ ने सुना, कुछ ने नजरें फेर ली। लोग बोले, अब तो सलमान भी नहीं है। हसन का दिल कांप गया। उसी हफ्ते शहर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। फसल सूखने लगी, पानी कम होने लगा, लोग घबरा गए। हसन फिर खड़ा हुआ। उसने कहा, यह सजा नहीं है, ये चेतावनी है। कुछ लोग हंसे, लेकिन बहुत से लोग उसकी बातों से डर गए। एक रात तेज हवा चली, बिजली कड़की, लोग घरों से बाहर निकल आए। हसन ने ऊंची आवाज में कहा, आज सलमान को याद करने का दिन नहीं, आज अल्लाह की तरफ लौटने का दिन है। लोग रो पड़े, सजदे में गिर गए। उसी रात बारिश बरसी, हल्की, रहमत जैसी। सुबह होते ही खेत हरे दिखे, चेहरे पर सुकून आया। लोग समझ गए, अल्लाह ने फिर मौका दिया है। हसन ने सिर झुका लिया। उसने कहा, ये मेरी वजह से नहीं, ये उस दुआ की वजह से है जो सलमान छोड़ गया था। उस दिन के बाद हसन ने खुद को कभी बड़ा नहीं समझा। वो बस एक बात कहता रहा, अगर अल्लाह से रिश्ता जुड़ा रहे तो अंधेरा टिक नहीं सकता। सलमान चला गया था, लेकिन उसकी दुआ शहर में जिंदा थी और आज भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक इंसान क्या बदल सकता है, तो याद रखिए, एक सच्ची दुआ पूरे शहर की किस्मत बदल देती है। बस दुआ को जिंदा रखिए। हसन अब बूढ़ा हो चला था, उसके बाल सफेद हो गए थे, आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, लेकिन दिल आज भी जागा हुआ था। शहर बदल चुका था, बच्चे बड़े हो गए थे, नए चेहरे आ गए थे। बहुत से लोग सलमान का नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन उसकी दुआ अब भी हवा में जिंदा थी। एक दिन हसन मस्जिद के आंगन में बैठा था। उसके सामने एक छोटा बच्चा आकर बैठ गया। बच्चे ने पूछा, दादा, क्या सच में एक आदमी की दुआ पूरा शहर बचा सकती है? हसन मुस्कुराया। उसने कहा, अगर वो दुआ सच्चे दिल से हो तो हाँ। बच्चा चुप हो गया। हसन ने आसमान की तरफ देखा। उसे सलमान याद आया, उसकी खामोशी, उसका सब्र। उसी रात हसन बीमार पड़ गया। शहर के लोग जमा हो गए। हसन ने किसी को रोने नहीं दिया। उसने कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन डरना मत। अगर तुम अल्लाह से जुड़े रहोगे तो कोई अंधेरा वापस नहीं आएगा। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने जो देखा, जो सीखा, उसे अगली नस्ल तक पहुंचा देना। और फिर हसन खामोश हो गया। सुबह उसका चेहरा सुकून से भरा था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। समय गुजरता रहा। शहर ने उतार चढ़ाव देख, कभी मुश्किल, कभी आसानी, लेकिन एक बात नहीं बदली। जब भी अंधेरा आता, लोग दुआ की तरफ लौटते। बुजुर्ग बच्चों को बताते, एक आदमी था जिसका नाम सलमान था, और फिर बताते, एक और आदमी था जिसका नाम हसन था। लेकिन असल में कहानी किसी एक इंसान की नहीं थी। कहानी उस भरोसे की थी जो टूटने के बाद भी अल्लाह को नहीं छोड़ता। अगर आज आप थक चुके हैं, अगर दिल भारी है, तो याद रखिए, अंधेरा कितना भी गहरा हो और अल्लाह हर दुआ सुनता है। बस दुआ को जिंदा रखिए, क्योंकि जब इंसान हार जाता है, तभी अल्लाह की मदद शुरू होती है। अल्लाह हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।